Welcome to the class 7 of GST. In this video, we are going to learn deemed supply. कौन कौन सी एक्टिविटीज को deemed supply बोलते हैं. Okay, so let me share my screen. Okay, pay attention now. Deemed supply शेड्यूल 1 में मेंशन किया है. ठीक है, 4 पॉइंट है, याद रखने के लिए कोड वर्ड बनाया है. इंपोर्टेड BRA. ठीक है. पॉइंट नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स. ये जो बी बोल रहा है ना, बी इसके बारे में बोल रहा है, बिजनेस असेट्स के लिए. बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस असेट्स वेयर ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स. मतलब क्या है सर, मैंने एक एसेट खरीदा बिजनेस में यूज करने के लिए. फॉर एग्जांपल, मैंने एक लैपटॉप खरीदा ऑफिस में यूज करने के लिए, तो इसके ऊपर हमने कुछ टैक्स पे किया होगा, उस टैक्स का ITC हमने यूज कर लिया, अवेल कर लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट. कुछ टाइम तक ये लैपटॉप ऑफिस में यूज कर रहा था. उसके बाद मुझे घर पे लैपटॉप की जरूरत पड़ी, तो जो ऑफिस वाला लैपटॉप था वो मैं घर पे लाया, बच्चों को यूज करना था. ठीक है, और ऑफिस के लिए नया लैपटॉप खरीदा. तो क्या होगा, जो असेट मैंने बिजनेस यूज के लिए खरीदा था, उसका अब मैं पर्सनल यूज करने लगा, बिजनेस से हटा दिया. ठीक है, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया. परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, और उस असेट पे हमने ITC अवेल किया हुआ था. ठीक है, तो इसको सप्लाई माना जाएगा. ऑल्दो मैंने किसी को बेचा नहीं है लैपटॉप, कोई कंसिडरेशन नहीं लिया है, बट डीम्ड सप्लाई है ना, जबरदस्ती का सप्लाई बना रहा है, क्योंकि हमने इस पे जो टैक्स पे किया था उसका इनपुट टैक्स रेट लिया. ITC इसलिए मिलता है कि आप वो असेट बिजनेस में यूज करने वाले हो, लेकिन अब तो मैं वो घर पे लेके गया पर्सनल पर्पज के लिए, अब बिजनेस में यूज नहीं कर रहा हूँ, तो सरकार बोलती है जो हमने आपको ITC दिया था, या तो वो रिफंड करो, या फिर हम इसको सप्लाई बोल के टैक्स लगाएंगे. तो पहला वाला ऑप्शन फिजिबल नहीं था, तो टैक्स ITC जो लिया था वो यूज हो गया है. तो बेटर है, सरकार को अपने टैक्स से मतलब है, या तो ITC जो दिया था उसको ले ले, वापस ले ले, या फिर सप्लाई बोल के टैक्स लगा दे. तो सेकंड ऑप्शन बोला, इसको सप्लाई मान के टैक्स लगा देते इसके ऊपर. सो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट. ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स हो या सर्विस हो या बोथ, बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डेम डिस्टिंक्ट पर्सन. ये रिलेटेड पर्सन किसको बोला है, जैसे एम्प्लॉयर होता है ना, एम्प्लॉयर, उसके पास जो लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज लोग, तो उनको रिलेटेड पर्सन बोला है. ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेटेड है. ओके, या फिर बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन. डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं, जैसे एक पर्सन है, ठीक है, इसका अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस है, या फिर एक ही स्टेट में ना अलग अलग फील्ड में बिजनेस कर रहा है. समझो, इसका रेडीमेड गारमेंट का भी बिजनेस है, और इसका दूसरा मोबाइल शॉप भी है, दूसरे बिजनेस भी है, ज्वेलरी का भी शॉप है, अलग अलग बिजनेस. तो इसने अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग GST में रजिस्ट्रेशन ले रखा है. ठीक है, एक पर्सन GST में मल्टीपल बिजनेस के लिए मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकता है. तो सपोज इसका एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, इस पर्सन का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, और यहाँ पे इसकी एक ज्वेलरी की शॉप है. तो ये दोनों शॉप को ना GST में अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं. अब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक AC, इधर इसके ज्वेलरी शॉप पे इसके ऑफिस में एक AC लगाना था, तो अपने ही एक इलेक्ट्रॉनिक वाले स्टोर से यहाँ पे AC भेज दिया. तो इसको ऐसे तो देखा जाए इसने किसी और बाहर से खरीदा नहीं, लेकिन इसको सरकार डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मानती है. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से इसके ज्वेलरी शॉप पे जाके जो एक AC लगाया ना, ये डीम्ड सप्लाई है. तो इसको बोलते हैं बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, as specified in section 25 when made in course or furtherance of business, provided that gift not exceeding rupees 50,000 in value in financial year by an employer to employee shall not be treated as supply of goods or services or goods. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कनेक्शन बोल रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अगर कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, बट वो नॉट एज एज एम्प्लॉय एम्प्लॉय की हैसियत से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप से नहीं, बिकॉज वो अलग से सर्विस दे रहा है. एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को उसके एम्प्लॉयमेंट से बाहर कुछ अलग सर्विस दे रहा है, बट बोल रहा है अगर वैल्यू इसका 50,000 के अंदर है ना, तो वो इस स्कोप से बाहर है, बट 50,000 से ज्यादा है तो उसको हम लोग डीम्ड सप्लाई मानेंगे. ठीक है, बट एम्प्लॉयमेंट
के अंदर रह के जो सर्विसेज है वो उसकी बात नहीं कर रहा है, नॉट एज एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय तो जो सर्विसेज दे रहा है ना, वो डीम्ड सप्लाई है, बट उसका वैल्यू 50,000 से ऊपर होना चाहिए। थर्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। देखो, प्रिंसिपल और एजेंट का बिजनेस होता है। क्या बिजनेस होता है? प्रिंसिपल का अपना कुछ गुड्स होता है, उसको सेल करने के लिए वो एजेंट अपॉइंट करता है। तो प्रिंसिपल पहले एजेंट के पास गुड्स डिलीवर कर देता है, भेज देता है। क्या उससे पैसे लेगा एजेंट? नहीं। जब एजेंट वो गुड्स बेचेगा, बाद में एजेंट को कमीशन वगैरह मिलेगा और प्रिंसिपल को अपने गुड्स का वैल्यू प्राइस मिल जाएगा। तो जब भेजा है ना, तो उसको सरकार बोल रही है ये सप्लाई हुआ है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, या फिर एजेंट प्रिंसिपल को भेजे, इसको डीम्ड सप्लाई बोले। ऑल्दो इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डीम्ड सप्लाई, जहाँ पे कंसिडरेशन ना होते हुए भी इसको सप्लाई बोला है। तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कंसिडरेशन तो नहीं लेते, क्योंकि वो बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है। पहले गुड्स एजेंट के पास जाएगा, एजेंट कस्टमर ढूंढेगा और उसको बेचेगा प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल एजेंट को कमीशन देगा और वो उससे अपना हिसाब किताब करेगा। बट इसको डीम्ड सप्लाई बोला है, इस पे जीएसटी लग जाएगा। लास्ट वाला है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। तुम्हारा कोई ब्रांच या तुम्हारा कोई है ना बिजनेस एसोसिएट बाहर है, दूसरी कंट्री में, वहां से तुमने कुछ सर्विस वगैरह ली है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, तो वो भी डीम्ड सप्लाई के दायरे में आएगा। एनी पर्सन टू हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये 4 पॉइंट समझ में आया डीम्ड सप्लाई का। याद रखने के लिए, इम्पोर्टेड ब्रा, ये जो इम्पोर्टेड वर्ड है ना, फोर्थ पॉइंट के लिए यूज किया था। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के लिए, बी बिजनेस एसेट्स के लिए उसका डिस्पोजल कर दिया परमानेंट, आर रिलेटेड पर्सन के लिए, एंड ए एजेंट के लिए। यहाँ पे है प्रिंसिपल टू एजेंट। ठीक है, तो डीम्ड सप्लाई के ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पॉइंट्स याद रखें। चलो, बात समझ में आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।